बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की वीडियो में हम 501 जो कि वीयू के स्टूडेंट्स की असाइनमेंट है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज की, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो पहले जी ये असाइनमेंट नंबर 1 है जिसके टोटल मार्क्स 20 हैं और लेक्चर्स 21 to 30 इसका सिलेबस है। तो सबसे पहले हम इसकी इंस्ट्रक्शंस को देख लेते हैं कि किन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए हमने अपनी असाइनमेंट को बनाना है। सो गाइज़, जो बेसिक इंस्ट्रक्शन जो है वो ये है कि हमें जो साइज़ है वो 12 रखना है और जो हमारी लैंग्वेज है वो टाइम्स न्यू रोमन में हमें अपनी सारी असाइनमेंट को कंपोज करना है। तो हम अब क्वेश्चन नंबर जो एक ही क्वेश्चन है इस असाइनमेंट का, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है व्हाट डॉक्टर जॉनसन हैड डन फॉर दी वोकेबलरी वाज अटेम्प्टेड फॉर सिंटैक्स बाय द ग्रामरियंस ऑफ 18th century. Books on English grammar had begun to appear in the 16th century. In the 17th, they were compiled by even such author as Johnson and Milton. Only in the 18th century was English grammar viewed as a subject deserving of study in itself. Keeping these facts in view, write a comprehensive note on the beginnings and problems of prescriptive grammar in the 18th century. तो जी ये हमारा क्वेश्चन है हमारी असाइनमेंट जो नंबर 1 है 501 का। तो इसमें बेसिक जो क्वेश्चन का एक जो कोर पॉइंट है वो ये है कि हमें बिगिनिंग्स और प्रॉब्लम्स मेंशन करनी है किसकी, प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर की इन 18th century. So guys, one hint they also have given us, go through the topics 138 and 139 for better understanding. मतलब हमें 138 और 139 जो हमारा टॉपिक्स हैं उनको हमें पढ़ना पड़ेगा थोरली अपने क्वेश्चन की मज़ीद अंडरस्टैंडिंग के लिए, उसको समझने के लिए। सो गाइज़, इस क्वेश्चन के 20 मार्क्स हैं और एक ही क्वेश्चन है। तो अब हम डिस्कस करते हैं सोल्यूशन को। द 18th century grammarians, the decade beginning in 1760, witnessed a strike outburst of interest in English grammar. A large number of books were written. It had works of men with no special qualifications. The works were not in the mold of practical prescriptive grammars. Overall, the questions of grammar and usage had become a matter of popular interest. A prescriptive grammar is a set of rules about language based on how people think language should be used. बेसिकली जो प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर है वो मुख्तलिफ जो असूल हैं उनका एक सेट है जो कि हमें बताता है लैंग्वेज के बारे में। और लैंग्वेज के बारे में क्या बताता है, हाउ पीपल यूज़ टू थिंक टू यूज़ इट, मतलब किसी भी लैंग्वेज को लोग किस तरह इस्तेमाल करना सोचते हैं। इन अ प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर देयर इज़ राइट एंड रॉन्ग लैंग्वेज. इट कैन बी कंपेयर्ड विद अ डिस्क्रिप्टिव ग्रामर, मतलब हम जो प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर है उसको डिस्क्रिप्टिव ग्रामर के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। विच इज़ अ सेट ऑफ रूल्स बेस्ड ऑन हाउ लैंग्वेज इज़ एक्चुअली यूज्ड. ठीक है, ये हमने पहले डिफ़ाइन कर दिया है बेसिकली प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर को कि वो है क्या। ठीक है, अब इसके बाद हम जो हमारा बेसिक कोर पॉइंट है क्वेश्चन का कि हमें बिगिनिंग्स और प्रॉब्लम्स को बताना है कि कैसे प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर का आगाज़ हुआ और उसमें क्या प्रॉब्लम्स, मतलब क्या डेफिशिएंसीज या शॉर्ट कमिंग्स होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम क्या करेंगे, हम जो बिगिनिंग्स हैं उनको डिफ़ाइन करेंगे। ठीक है, प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर लिख के मतलब उसको डिफ़ाइन करने के बाद आपने बताना है कि जो बिगनिंग्स हैं प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर की, मतलब किस तरह उसकी बिगनिंग हुई, किस तरह उसका आगाज़ हुआ। To describe and prescribe seems to have been coordinate aims of the grammarians. Many of today's conventions in book were first stated in this period. The prescriptive distinction between the two verbs lie and lay was first made in the second half of the 18th century. Before that, intransitive lay was considered a solecism. The rise of prescriptive grammar in the 18th century, there was an urgency surrounding the notion of a standard language. People needed to know who
They were talking to snap judgments were everything when it came to social position. Now we will discuss about the example of the beginning of the prescriptive grammar. A grammarian might have explained that you should never end a sentence with a preposition, or that starting a sentence with a conjunction like and or but. यहाँ पे and और जो but है वो conjunction है, is a big no. This type of reference, which tells you how to speak so-called correct English, can be referred to as a prescriptive grammar. Finally, we may note that the 18th century is responsible for the condemnation of the double negative. Locke stated the rule that we are now bound by two negatives in English destroy one another, or are equivalent on to an affirmative. Thus, a useful idiom was banished from polite speech. Using a prescriptive grammar can provide learners with the essential tool to analyze how language is used for communication in a range of settings. Now we have discussed about the beginning of prescriptive grammar. Now we will write about the problems of prescriptive grammar. So problems are: while acknowledging the result attained by the 18th century grammarians and reformers, it is necessary to emphasize the serious limitations. Hence, the constant attempt was to legislate on one construction into use another out of use. No recognition was shown for legitimacy of divided usage. No, Webster said, when we refuse to base their statements on the facts of current use, they were refusing to preserve an agreement between books and practice. They were contributing very much to create and perpetuate difference between the written and spoken language. Root cause of all this was ignorance of processes of linguistic change. The historical study of English was still in its infancy. Though the materials were rapidly becoming available, they did not realize their importance. Prescriptive grammar proves bad because it falsely assumes the existence of a uniform and unchanging standard, and thereby fails to recognize the naturalness of linguistic variation and change. Another reason it is problematic because it is frequently, though not always, based on bad descriptive linguistics.